नमस्ते दोस्तों। आज हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आज के इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमें पैसों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिस वजह से हम लोग काफ़ी तकलीफ़ में आ जाते हैं। कभी किसी के पास पैसा होता है, कभी किसी के पास पैसे होते हैं तो कभी नहीं होते। छोटी छोटी चीज़ों में पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज हम ये पैसे के बारे में कुछ बातें करेंगे। पहले तो मैं इस टॉपिक का नाम बता देता हूँ आपको, मनी मैग्नेट माइंडसेट। जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है मनी मैग्नेट माइंडसेट। इसमें हम लोग बात करेंगे कि मनी मैग्नेट माइंडसेट का मतलब क्या होता है और इसके अलग अलग पहलू पे फोकस करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम मनी मैग्नेट माइंडसेट का मतलब समझते हैं। इसे अपनाने का मतलब ये है कि हम पैसों को अपनी ओर आकर्षित करने की सोच और मानसिकता को विकसित करें। ये सिर्फ कड़ी मेहनत और बचत पर आधारित नहीं है, बल्कि उन आदतों, मानसिकताओं और दृष्टिकोण पर आधारित है जो हमारे जीवन में धन को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है। और ये जो मानसिकता है ये बहुत ज़रूरी है। ये मानसिकता हर आदमी में होनी चाहिए। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि हम सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान ना दें, बल्कि वो पैसा हमारे पास कैसे आए और हमारे पास कैसे रहे, इस पर भी फोकस करते रहे। और एक विश्वास भरी मानसिकता बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास रहेगा तो ही ये आगे होने वाला है। धन को आकर्षित करने के लिए सबसे पहला कदम ये समझना है कि हमारा खुद का पैसा क्या है और हमारा पैसे के बारे में क्या दृष्टिकोण है। हम अमीर है, गरीब है, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, ये बातें अलग है। पर जो दृष्टिकोण है पैसों के बारे में वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि पैसा पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है या बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पैसा आने से खुशी नहीं मिलती। ये जो गलत माइंडसेट बना के रखे, इससे थोड़ा हमें बाहर निकलना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि पैसा बुरी चीज़ है, पर जो पुरानी माइंडसेट है उसको भी तो चेंज करना चाहिए। तो आज मनी मैग्नेट माइंडसेट जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये हमें सिखाता है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और पैसे को एक अच्छे साधन के रूप में देखें। हमें ये विश्वास करना चाहिए कि पैसा असीमित है और हमारे पास भी बहुत सारा पैसा आ सकता है और हमें वो काबिलियत है कि हम लोग पैसे को आकर्षित कर सकते हैं। हम सब में वो क्षमता है। खाली जो कमी है वो जो हमारा दृष्टिकोण। हम लोग पैसे को निगेटिव देखते हैं कि मेरे पास अगर पैसा आएगा तो मेरे को घमंड आ जाएगा, मेरे को पैसा आने के बाद मेरा अच्छा नहीं होगा या फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। और पैसा मेरे पास कितने दिन रुकेगा, कितने दिन नहीं रुकेगा, पैसा हाथ का मैल है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। ये जो दृष्टिकोण हम लोगों ने पहले से बना के रखा है उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। इसके आगे अगर सोचे तो फिर एक विज़न, पैसे के बारे में जो विज़न चाहिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक उद्देश्य चाहिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मानसिकता का, पैसों के बारे में जो मानसिकता है उसका बहुत बड़ा पहलू है, एक हिस्सा है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा विज़न क्या है, तुम क्या करना चाहते हो जिससे हमें पैसे मिल सके और क्यों करना चाहिए, इसका हमारे जीवन पे क्या असर होने वाला है। ये सब एक विज़न और उद्देश्य के अंडर आता है। मनी मैग्नेट माइंडसेट हमें ये सिखाता है कि धन को केवल इकट्ठा ना करें, इसे अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव करने के लिए यूज़ करें। सिर्फ पैसा बचाते मत बैठो,
उसको यूज़ भी करो और अच्छे के लिए यूज़ करो। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए और ये स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर। जो हम अपने जीवन में पैसे को आकर्षित करते हैं उसको खर्चा भी करना चाहिए और उसके लिए आपका एक विज़न होना चाहिए। ये विज़न के थ्रू आप उसको खर्चा करना चाहिए और जब भी ये विज़न रहेगा तो आप में कुछ आदतें भी आ जाएंगी। सही आदतें आपको इस विज़न से आगे लेके जा सकती है। एक तो आप पैसों के प्रति प्रेम भावना रखें, पैसे को ऐसे ही इधर उधर मत डालते रहो। धन और मतलब मुझे बोलना है कि जो धन रहता है वो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है और जितना पैसा आपके पास आज है ये आपके जीवन में आगे चल के कैसे बढ़ेगा उसके बारे में सोचो और ऐसी आदतें डालो कि हमारा पैसा बढ़ता ही जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम अपनी इनकम और खर्चे पे ध्यान रखें, फिजूल के खर्चे कम करें और पैसों के प्रति समझदारी रखें। अगर हम पैसे को अपनी प्राथमिकता मानते हैं और इसे सम्मानपूर्वक यूज़ करते हैं तो यह अपने आप ही हमारी ओर आकर्षित हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसे के गुलाम बन जाए अगर पैसा ज़्यादा आए तो, बल्कि इसे एक अच्छे दोस्त या अच्छे साथी के रूप में देखें और वैसे ही हमारे पास रखें। और आगे अगर मैं बोलूँ, अगर पैसा है तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए भी ध्यान दें। हमें निवेश करना आना चाहिए। निवेश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा पैसा हमारे लिए काम करना चाहिए। मनी मैग्नेट माइंडसेट जो ये वर्ड है, इसमें निवेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम समझदारी से निवेश करेंगे और थोड़ा बहुत जोखिम उठा सकते हैं तो हमारा पैसा बढ़ता है, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, स्टॉक्स में हो, फंड्स में हो या किसी अन्य साधन में हो। हमें फाइनेंशियल आज़ादी इससे ही मिलने वाली है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम निवेश के प्रति सही मानसिकता रखेंगे। इसमें भी मानसिकता बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। एक आत्मविश्वास आदमी को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है, ये हमें हम सबको पता है कि अगर आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो हमारी आगे की राह मुश्किल होने वाली है। अगर हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम अपनी वास्तविक शक्ति को समझ ही नहीं पाएंगे। हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि हम योग्य हैं और हम पैसे को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास से न केवल हमारे निर्णय सटीक होंगे बल्कि इससे धन भी हमारे पास आने के रास्ते तलाशता रहेगा। और ग्रैटिट्यूड तो सबको पता है, ग्रैटिट्यूड करना ही चाहिए। अब धन को अगर अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक ग्रैटिट्यूड का सिद्धांत भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। हम धन की ऊर्जा को अपनी ओर बुला के धन्यवाद बोल सकते हैं। इससे मन में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और ये हमारे अच्छे के लिए होगा। जब हम चीज़ों के प्रति आभार प्रकट करते हैं तो हमें अधिक अवसर मिलते हैं और ये मानसिकता बहुत ज़रूरी है। इससे जो हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ती है और फैलती है। और मैं आगे बोलना चाहूँगा कि जो नए नए अवसर आते हैं, जो आपके लाइफ में नई नई प्रोजेक्ट्स आते हैं, पैसे कमाने के तरीके आते हैं, तो उनमें अच्छे से ध्यान दें और अच्छे से उनको हैंडल करें। जो भी अगर नया प्रोजेक्ट आप हाथ में लेते हो तो उसको टिल लास्ट तक उसको अच्छे से कंप्लीट करें। इससे हमें एक संभावना हो जाती है कि हम कॉन्फिडेंटली ये कर सकते हैं और जिससे आपकी आमदनी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
तो ये जो मैं आपसे अभी बोला या फिर बोल रहा हूँ, ये तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया कि मनी मैग्नेट माइंडसेट क्या होता है। मतलब अभी अगर मैं बोलूँ तो मनी मैग्नेट माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं है, इसको आप एक बोल सकते हैं कि जीवन शैली भी है। ये ऐसी जीवन शैली जो हम सबको आजमानी चाहिए। यह उन सभी आदतों और विश्वासों का मेल है जो हमें जीवन में धन और समृद्धि के पास लेके जा सकती है। सही दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, निवेश, ये सब मानसिकता अगर हम अपनाते तो हम न केवल पैसा कमाएंगे बल्कि उसे और सही ढंग से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी मनी मैग्नेट माइंडसेट को आप प्रैक्टिकल कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ आपको आइडिया देने वाला हूँ। ये आप पेपर पे लिख सकते हैं। आइडिया बोले तो टिप्स, नॉर्मल लैंग्वेज में टिप्स है ये। रोज़ाना अपने पैसे और लक्ष्य को लेकर सकारात्मक रहे। अपने गोल्स को ध्यान में रखें, जो भी करना है अपने गोल्स को ध्यान में रख के करें। एक जो सब लोग बोलते हैं कि विजन बोर्ड बनाए, उसमें अपने सपनों को लिखे। ये तो सब मतलब आज बहुत सारे लोगों को पता चल गई है, तो ये आप कर सकते हो। रोज़ एक एक चीज़ के लिए आभार व्यक्त करें, छोटे छोटे निवेश करें और छोटे छोटे निवेश से ही शुरुआत करें, क्योंकि अभी किसी के पास अमाउंट है, पैसा है, वो बड़ा निवेश कर सकता है, पर जनरली अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हो तो छोटे छोटे निवेश पे ध्यान दें, धीरे धीरे उसको बड़ा करें। और लास्ट में दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा, इस मानसिकता को अपनाने से हम सिर्फ पैसे को नहीं बल्कि एक सफल और संतुष्ट जीवन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आदमी के पास पैसा है तो आदमी सब कुछ कर सकता है, अगर आदमी के पास पैसा नहीं है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को सिर्फ पैसे तक सीमित ना रखें, उस पैसे को और बढ़ाने के बारे में सोचें, जिससे आपका जीवन एक संतुष्ट जीवन में बदल जाएगा और आगे चल के आपको कोई परेशानियां नहीं होगी। बस दोस्तों इतना ही मैं आज बोलना चाहूँगा। इसके आगे अगर और कोई नया वीडियो आता है तो मैं आपको सूचित करूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जो नई नई टॉपिक्स पे मैं जो वीडियो बनाऊँगा वो आपको मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।